किरण सिंह बोल रही हूँ, जो हमारा चैनल किरण सिंह के नाम से बना है और जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल वाचन करती हूँ। ये 20वां पार्ट है, तो वाचन करने जा रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट किताब है इसलिए मैं वाचन करके वीडियो रोज़ एक डालती हूँ। कभी कभी काम बस नहीं कर पाती हूँ, तो लीजिए आज स्टार्ट करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। यह तो नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधित हृदय प्रेरित रचना, आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उदाहरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। किसका है? नामदेव का। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकरी ठेंगा टंगरी तारे लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारी महादेव धौल बदल चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारी रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबस होई घर की सोय गवाई थी, हिंदू अंधा तुर्को काना दुयोत ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद, नामा सोय सो बिया जहाँ देहरा ना मशीद। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण भक्ति ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसके अव्यक्त और निर्वेश के रूप भी निर्देश करते आए, जो बोधगाम्य नहीं, वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया तथा शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धारणी आवश्यकता हुई। नामदेव की रचना में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों भाषा तो भाषा या परंपरा काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नागपंथी द्वारा गृहीत खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदासी थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णव से उन्हें हिंसावाद प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुण वाले दूसरे संतों के वचनों में कही भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहा सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक से ना तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना ही केशववादी। दोनों का मिला जुला भाव
इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों दे सके और भेद का कुछ परिहास हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ के थे और मुसलमान की कुर्बानी हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असरता ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर और प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति के धारा विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं के अंत तक समांतर चलती रही। भक्ति के उद्यान काल के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, अतः पहले निर्गुण मत की संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा के 2 शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहले पहल भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अक्सर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तात्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव वासना और मूर्ति पूजा आदि का खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचना साहित्य नहीं है, फुटकल हो या पदों आदि 2-1 प्रतिसंपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्गी की सुनी सुनाई बातें पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि से 2 प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों से ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातें का पिटपेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूप भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का प्रभाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे उठाने का प्रस्तुति प्रयत्न किया। पश्चातों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी, वह इसी बात को ध्यान में रखकर। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि की आती है। इस शाखा के 7 कवियों ने कल्पित कहानियां के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इस साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इस प्रेम कहानियों का विवरण तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार को किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उनके प्रेम में पागल होना और घर घर छोड़कर निकलना। फिर से पढ़ेंगे। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिसकी प्रेम गाथाएं वास्तव में
साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इस साधक कवियों ने अलौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधे को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समिष्ट का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काल परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिकों या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम के एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद और पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्रोदय की कोई संतान न थी। विश्व के तपस्या करने पर उसके वर से राजा की सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नाम का एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुपर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गए। एक स्थान पर उसे कल्पवृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें यह सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतरकर वहां गए तो सत्यवती को देख मोहित हो गए। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जाए। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिच्छ रोए सब झारी।
बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पक्षी बहुत उनाही। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ, अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किए। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन भी न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा ने दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ अब मैं किन जाऊं, माई बाप सौंप तुम ताऊ। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। जहाँ जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। जब सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उसे ऋतुपर्क सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुपर्क ने तीर्थ में स्नान किया और उनका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर ने ग्रंथ की रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया। ईश्वरदास ने ठीक है। ईश्वरदास ने ग्रंथ की रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया। भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी में मंगलवारा। नशत अश्विनी मेष चंदा, पंच जना सो सदा अनंता। जोगनीपुर दिल्ली बड़धाना, सह सिकंदर बड़ सुल्ताना। कंठे बैठ सरस्वती विद्या, गणपति दीना। ता दिन कथा आरंभ, यह ईश्वरदास कवि कीन्हा। ठीक है, अब आगे देखिए। पुस्तक में 5-5 चौपाई अर्धलियों पर एक दोहा है। इस प्रकार 5-8 दोहे पर एक समाप्त हो गई भाषा। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई। 5-8 मतलब 58, 5-8 मतलब 58 दोहे पर समाप्त होगी। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि। बाटे हैं का प्रयोग जगह जगह है। बाटे मतलब हैं। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहा का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शती के जैन चरित्र काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले से हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की वृद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को की स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है। इससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परीक्षा की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ
उन परिभाषित संख्याओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योगों में निर्दिष्ट है। पर इस प्रेम बंधनों से जिस रहस्य का आभास बीच-बीच में दिया, उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी कार्यक्षेत्र में एक अद्भुत रत्न। इस संप्रदाय के सब कवियों में ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा। अपना भावात्मक रहस्य लेकर सूफी जब भारत आए, तब यह उन्हें केवल साधनात्मक रहस्य योगी रसायनियों और तांत्रिक में मिला। रामेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातें भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया। जैसा ऊपर कहा जा चुका कि भक्ति के उत्थान के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञान आश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है। इसमें सर्वप्रथम कबीर सामने आते हैं। अब कल हम पढ़ाएंगे आपको प्रकरण 2 सगुण धारा ज्ञान सही शाखा। अभी तक क्या पढ़ा रहे थे देख लीजिए दोबारा से। कौन सा शाखा पढ़ा रहे थे? प्रकरण 1 पढ़ा रहे थे। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, ठीक है। अब प्रकरण 2 ज्ञान सही शाखा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके अब कल हम ये पढ़ाएंगे। तो नमस्कार।